दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों कल का वीडियो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं बना पाया था, लेकिन आज मैं बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हूँ और कल के वीडियो के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन दोनों को इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। तो देखो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न बना है कि वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो आंसर हो जाएगा भारत इस लिस्ट में 89 स्थान पर आया है, 89th, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम अच्छे से समझो, ये है रिस्क रिपोर्ट, यानी कि कोई भी देश जिसके ऊपर कोई रिस्क आ जाता है उसको संभालने में, किसी भी जोखिम को संभालने में कोई देश कितना तैयार है, इसको लेकर यहाँ पर एक इंडेक्स बनाया गया है। अब इसमें आप देखोगे भूकंप आ जाए, अचानक से बाढ़ आ जाए, अचानक से सुनामी आ जाए या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसको लेकर ये इंडेक्स बनाया गया है। इसमें देखते हैं कि कौन से देश की कौन सी लिस्ट है। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया कौन से स्थान पर है। तो इंडिया इस लिस्ट में 89th पोजीशन पर आया है। तो किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने पर कौन सा देश कितने रिस्क पे है, इसको लेकर ये इंडेक्स बात करता है। तो अगर मैं कहूँ कि पहले स्थान पर, देखो पहले स्थान पर एक देश है जिसका नाम है वानुतु, ठीक है, और दूसरे स्थान पर एक देश है टोंगा और 89 स्थान पर है इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब किसी भी प्राकृतिक आपदा के आ जाने पर सबसे ज़्यादा रिस्क पर है ये वाला देश, दूसरे स्थान पर है ये वाला देश। भारत इस लिस्ट में 89th पोजीशन पर आया है। इसका मतलब साफ हुआ इस लिस्ट में सबसे नीचे जो देश होगा वो किसी भी रिस्क के किसी भी आपदा या रिस्क के आने पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है कि रैंक 1 और 2 अक्सर आपसे देखा होगा पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ किसी भी आपदा के आ जाने पर कौन सा देश सबसे कम रिस्क पर है। तो सबसे कम रिस्क पर कौन सा देश है, वो है कतर। कतर देश जो है ये किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने पर सबसे कम रिस्क पर ये वाला देश है और इसकी रैंक जो है सबसे लास्ट है, यानी कि 181 इसकी रैंक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने देशों में भारत की रैंक 89 है, तो 181 देशों की सूची में भारत का 89 नंबर पर स्थान आता है। अब इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है। तो इस रिपोर्ट को तैयार किया है यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, UNUEHS के द्वारा इसको तैयार किया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसमें ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि सितंबर 23 और 24 की बात है, भारत और किस देश के बीच में 2 दिवसीय एक पैसेज एक्सरसाइज आयोजित करी गई है। तो आंसर हो जाएगा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का अच्छा दोस्त है, अच्छा रिलेशन है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक एक्सरसाइज किया है सितंबर 23 और 24 में। 2 दिवसीय ये जो नेवी के एक्सरसाइज है, इसको ये पासेक्स एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, इसको सितंबर में आयोजित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। कैपिटल है कैनबरा, इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, स्कॉट जॉन मैरिसन इनका नाम है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग पूछें कि पूरे वर्ल्ड के मैप पर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पूरे वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा होगा। इसमें याद करते चलो, देखो मैप अगर आपको अच्छे से आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और इंटरव्यू के समय आपसे मैप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो अपना भारत है और भारत से नीचे की तरफ आपको ये जो देश दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ हैं उसको भी कवर कर लेते हैं, शायद आपको याद आ जाए। एक लिस्ट मैंने आपको बताई थी, याद होगा आपको, कि कैंसर प्रिपेयर्डनेस
इन एशिया पैसिफिक लिस्ट जारी करी गई थी, यानी कि कौन सा देश कैंसर हो जाने पर कितनी ज़्यादा तैयारी करके बैठा है। तो उस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर आया था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा उसी लिस्ट में भारत 8वें स्थान पर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी लिस्ट है? कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक लिस्ट में भारत 8वें स्थान पर आया था। अब इसी में हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन था कि वर्ष 2023 वाला जो महिला फुटबॉल विश्व कप है उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया देश और न्यूजीलैंड मिलकर करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में एक भारतीय संगीतकार हैं जिनका नाम है शोभा शेखर, उनको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। किसे? शोभा शेखर को। आई थिंक ये जुलाई के आसपास का क्वेश्चन है, आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बात चली है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बना है किस भारतीय अभिनेता को सीएट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आमिर खान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएट आपको याद होगा जिसका टायर आता है, कार का टायर बनाती है ये कंपनी, आरपीजी ग्रुप की कंपनी है। सीएट टायर से आपने ऐड देखा होगा। अब उस पर टीवी पे आप आमिर खान को देख सकते हो क्योंकि उनको इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हो। इसमें आमिर खान को एक रोबोटिक फेस दिया गया है और यहाँ पर देखो लिखा है सीएट टायर्स। ये जो सीएट टायर्स हैं आरपीजी ग्रुप की कंपनी है और इसमें आमिर खान जो है इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, आकाश कोचिंग जिसको बोलते हैं, ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में आकाश कोचिंग ने युवराज सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रही आकाश कोचिंग जो कि आपका मेडिकल, आईआईटी जेईई और फाउंडेशन के कोर्सेज करवाती है। आकाश कोचिंग जो है इसने युवराज सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आकाश कोचिंग के बारे में जान लेते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लीजिए कहीं पर पूछ लिया जाता है तो हो सकता है आपको याद भी रहे। इसके जो चेयरमैन और एमडी है वो हैं जेसी चौधरी, डायरेक्टर और सीईओ हैं आकाश चौधरी और इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसको 25 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं फार्मा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और रिसेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें दिवस वाले क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं, उसके थीम के साथ में याद रखना। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इस वर्ष के लिए इसका जो थीम है वो आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ये वर्ष 2020 के लिए इसका थीम है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सोनू सूद को एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कंप्यूटर जब आप लेने जाते हो तो एसर नाम से एक प्रोडक्ट है जो कि कंप्यूटर वगैरह बनाता है। ये आप देख सकते हो, ये लैपटॉप वगैरह। तो सोनू सूद को इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका? एसर कंपनी का। इसके बाद में आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में लगाई जा रही है। उसी के चलते किस राज्य सरकार के द्वारा यू राइस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी गई है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यू राइस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी गई है। इसका फ़ोटो भी आप देख सकते हो। इसमें देखो लिखा है स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस यू राइस पोर्टल फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जितने भी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ कोर्सेस होंगे, उनके जॉब पोर्टल भी उसी में होगा, डिजिटल कोर्सेस, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें इसको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये जो यू राइस है इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। यू राइस का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
साथ ही साथ में आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं इस तरीके से, यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल आपको याद होगा। क्वेश्चन बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल है उसका टोटल एलिमिनेशन किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसका एक फ़ोटो देखेंगे, इसमें देखो लिखा है कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा, सितंबर 2020 में फिट इंडिया मूवमेंट की किस वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने एक वर्चुअल फिट इंडिया संवाद को संबोधित किया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट जिसको पिछले साल शुरू किया गया था, इसकी पहली वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई है, जिसके अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली एक फिट इंडिया संवाद को स्थापित किया था। आपने इसका फ़ोटो भी देखा होगा। जो हमारे देश के पीएम हैं उन्होंने एक विराट कोहली से बात करी थी, मिलिंद सोमन से बात करी थी, इंडिया के जितने भी फिट आइकन्स हैं उनसे एक संवाद किया था, उनसे उनकी फ़िटनेस का राज पूछा था, सो दैट लोगों में फ़िटनेस को लेकर एक अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल। इसको भी उसी समय पर लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा रजत सूद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में रजत सूद को EESL का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन सी हेयर, रजत सूद का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको लिखा है EESL अपॉइंट्स रजत सूद एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, किस राज्य सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करी गई है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना की शुरुआत करी गई है। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के वो लोग जो लोग अपने परिजनों की जो कह सकते हो जो कलश होता है, कलश मतलब जो अस्थियों का कलश होता है, जो अस्थियां होती हैं उसको वो गंगा में उसको प्रभावित करने के लिए हरिद्वार जो जाते हैं, तो हरिद्वार आने जाने का जो पूरा खर्चा है वो सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर इस योजना को शुरू करी गई है, जिसके लिए जो बस का किराया है ये सब कुछ माफ़ होगा। निःशुल्क यात्रा यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा करी जाएगी। तो इसका योजना का नाम है मोक्ष कलश योजना 2020। इसको राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि अपने परिजनों के जो अस्थियाँ होती हैं उसको गंगा में सिरवाने के जाने के लिए सरकार फ्री में सुविधा प्रोवाइड करेगी। किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस क्रिकेटर थे जिनका नाम है डीन जोन्स, जो कि इस समय IPL में कमेंट्री करते हुए आपने सुना होगा। उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इस समय ये मुंबई में थे क्योंकि IPL की कमेंट्री के दौरान इनको मुंबई में था। और डीन जोन्स 1987 में जो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता था उस टीम के सदस्य भी थे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में योगी जी ने अनाउंस किया है कि यूपी के जो वेरीफाइड मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है स्वास्थ्य कवर बीमा दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर किसी भी पत्रकार की कोरोना के दौरान संक्रमण की वजह से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी करी जाएगी, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। क्वेश्चन बनेगा,
कि राष्ट्रपति कोविंद जी द्वारा वर्ष 2018 से 19 के लिए कितने लोगों को राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विसेज स्कीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 42 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 42 लोगों को नेशनल सर्विसेज स्कीम के तहत पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा करी गई है। आगे चलते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है सच कहूँ तो। हाल ही में लॉन्च करी गई ये पुस्तक जो है सच कहूँ तो, इसके लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक का नाम है नीना गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सच कहूँ तो नामक पुस्तक लिखी है नीना गुप्ता जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है, किस बैंक ने सेफ पे नामक एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा IDFC। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि IDFC के द्वारा इस एक कॉन्टैक्ट लेस भुगतान सुविधा जिसका नाम सेफ पे, इसकी शुरुआत करी गई है। तो IDFC ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों अब मेरी हेल्थ पूरी तरीके से सही हो चुकी है। अब आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलेंगे। वैसे भी रेगुलर आपको मिल रहे थे, बस एक दिन का गैप हुआ है जिसको मैंने पूरा कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।